बच्चों, हमारे YouTube चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल में आपका स्वागत है। आज हम आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन चैप्टर से हमने एक प्रश्न लिया है। 12 खांचों 4 ध्रुवों वाले डीसी मोटर के आर्मेचर में इकहरा अग्रगामी द्विपर्त लैप वाइंडिंग का विस्तृत कुंडलन चित्र बनाइए। ध्रुवों की स्थिति, चालकों में धारा की दिशा, ब्रशों की स्थिति एवं आर्मेचर के घूमने की दिशा दिखाइए तथा समतुल्य रिंग चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें बैक पिच और फ्रंट पिच का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले बैक पिच तथा फ्रंट पिच निकालते हैं। जैसा कि प्रश्न में खांचों की संख्या 12 है, ध्रुवों की संख्या 4 है, तो हमें ज्ञात करना है चालकों की संख्या। चालकों की संख्या Z बराबर S यानी स्लॉट इंटू C कंडक्टर्स बराबर स्लॉट है हमारे 12 और यहाँ पर वाइंडिंग है द्विपर्त डबल लेयर। तो हमें एक खांचे में 2 कंडक्टर डालने होंगे, तो इंटू 2, तो चालकों की संख्या हो गई 24। अब हमें YA मध्यमान पिच निकालनी है। YA बराबर YB प्लस YF ऑब्लिक 2 इक्वल Z बाई P। तो Z यहाँ पर Z 24, खांचों की संख्या 24, नंबर ऑफ पोल्स 4 ध्रुव, तो YA बराबर आ गया 6। YA बराबर 6 और YB प्लस YF बराबर 6 इंटू 2 इक्वल 12। बैक पिच और फ्रंट पिच का योग मध्यमान का दोगुना होना चाहिए, मध्यमान पिच का दोगुना होना चाहिए। तो YB माइनस YF बराबर 2M इक्वल 2 इंटू 1, क्योंकि इकहरा है इसलिए हम यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 2। तो YB बराबर 12 प्लस 2 ऑब्लिक 2 बराबर 7 और YF बराबर 6 इंटू 2 माइनस YB बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5। तो यहां पर हमारी बैक पिच आ गई है 7 और फ्रंट पिच 5 आ गई है। अब हमें यहां पर स्कीम ऑफ वाइंडिंग बना लेना है। तो स्कीम ऑफ वाइंडिंग,
जैसा कि इससे पहले वीडियो में भी हमने स्कीमा बाइंडिंग बनाया था। तो इसमें क्या होता है, पहले कंडक्टर को पहला चालक मान के बैक पिच को जोड़ते हैं और फ्रंट पिच को घटाते हैं। तो यहाँ पर 1 + 7 = 8, 8 - 5 = 3। और इसमें हम यही क्रम हमारा चलता रहेगा। 3 + 7 = 10, 10 - 5 = 5, 5 + 5, 5 + 7 बैक पिच जुड़ेगी बराबर 12, 12 - 3 बराबर 3 नहीं, यहाँ पर बैक पिच को हम फ्रंट पिच को घटाएंगे। 12 से 5 गया, ये हो जाएगा 7, 7 + 7 = 14। इस प्रकार से हम बैक पिच को जोड़ेंगे और फ्रंट पिच को हटाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 14 - 5 बराबर 9, 9 + 7 = 16, 16 - 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 - 5 = 13, 13 + 7 = 20, 20 - 5 = 15, 15 + 7 = 22, 22 - 5 = 17 और 17 + 7 = 24, 24 - 5 = 19, 19 + 7 = 26 बराबर लिख देंगे यहाँ पर 2, क्योंकि हमारे चालकों की संख्या 24 ही है। तो यहाँ पर और 2 से माइनस नहीं होगा 5, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 26 - 5 = 21, 21 + 7 = 28 = 4, 24 और 4 28। अब 4, तो यहाँ पर 4 - 5 नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर 28 से घटा देंगे। 28 - 5 = 23, 23, 23 + 7 = 30, 23 + 7 = 30, 30 बराबर हम लिखेंगे 24, 6 30। तो 6 - 5 = 1। जहां से स्टार्ट हुए थे 1 से, और वहीं पर हमारा समापन हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम कंडक्टर्स को बनाएंगे। तुम लोग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रख सकते हो। 24 कंडक्टर यहाँ पर हम खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 16 है।
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। यहाँ इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर आप लोग रख लोगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 कंडक्टर हो गए। अब हम यहाँ पर ड्राफ्टर को 45 डिग्री सेट कर लेंगे इस प्रकार से, और हम एक लाइन डालेंगे, इस प्रकार से हम खींचेंगे। तो 1, 7, 8 दूसरा कंडक्टर हमारा, ये पहला चालक हमारा ये जुड़ेगा। इसको थोड़ा हम ऐसे बढ़ा देंगे, 8वें से जुड़ेगा ये देखो 8वें से जुड़ा। 8 के बाद 8 से 5 घटाएंगे तो ये आ रहा है 3 से। नीचे फ्रंट पिच पे ये जुड़ रहा है 3 से, ऊपर ये 8 से। अब हम करेंगे क्या, यहां पर एक हम बहुत हल्की लाइन डाल देंगे, बाद में इसे मिटा देंगे ताकि हमें डायग्राम बनाने में समय कम लगे। और डार्क नहीं बनानी, हल्की रेखा बनानी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे और हमारा वाइंडिंग डायग्राम अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक कंडक्टर हमारा चूंकि डबल लेयर है, इसमें एक कंडक्टर हमारा डॉटेड रहेगा। यहाँ पर हमें बीच बीच के कंडक्टर को डॉटेड करना पड़ेगा। ये हम डॉटेड करे दे रहे हैं। एक एक छोड़ के हम इसको डॉटेड करे दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी डॉटेड रहेगा, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इसको थोड़ा हम डॉटेड कर देंगे। ये वाइंडिंग हमारी डबल लेयर है, इसलिए हमारा जो कंडक्टर ये एक तरफ से फर्म लाइन के द्वारा दूसरी तरफ से वापसी का हमारा डॉटेड करते हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम डॉटेड खींचेंगे लाइन। यहाँ पर भी डॉटेड, और ये फर्म लाइन आएगी हमारी सीधी लाइन। यहाँ पर भी सीधी लाइन और ये डॉटेड। ये लाइन हमारी डॉटेड रहेगी। एक तरफ सीधी सरल रेखा, दूसरी तरफ हम डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे। ये हमने जो ऊपर लाइन बना रखी, इससे हमें सुविधा हो रही है, हमें स्कीम ऑफ वाइंडिंग देखना नहीं पड़ रहा है। हमारा 11, 7, 18 पे जाएगा। देखो अपने आप ये 18 पे
18 वाले कंडक्टर पर ये अपने आप रेखा पहुंच रही है, इसलिए हाँ ये देखो 18 से जब हम 5 कम करेंगे तो ये यहाँ पर देखो 13 पर सीधे सीधे अपने आप लाइन ये पहुंच रही है। और हाँ ये एक तरह से डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये इधर भी डॉटेड, यहाँ से फर्म ऐसे, और यहाँ पर भी सीधी लाइन। इसके बाद ये डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि जब एक स्लॉट में हमारे दो कॉइल होंगे तो एक कॉइल हमारा हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा। छुपे हुए भाग को ड्राइंग में हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा कंडक्टर का 19 साथ हो गया 26 बराबर यहाँ पर हमने लिखा है 2, तो ये हो जाएगा 26 वाला 2 6, तो वाले को हम यहाँ आगे 2 वाले को हम ये ऐसे आगे ले जाएंगे। हालांकि हाँ ये हमारा डॉटेड ही रहेगा ये, हाँ, और ये सीधा है। यहाँ हमारा 19 वाला 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 19 को। अब ये दो, अब 2 वाला हमारा जाएगा 21 पे, 2 जुड़ेगा 21 से, तो यहां लिखेंगे 21 से, और इसके नीचे हम यहां निकालेंगे 21 वाले कंडक्टर को, यहां लिख देंगे 2 को, से और को, एक तरफ से दूसरी तरफ को, एक तरफ से दूसरी तरफ को, 21 को। अब यहां पर हम 21 और ये जाएगा 4 से, यहां पर ये डॉटेड लाइन के द्वारा हम कंडक्टर दिखाएंगे, और ये सीधा है। यहां लिखेंगे 21 को, ये कनेक्शन है 21 को, और ये डॉटेड आएगा यहां तक। इसके बाद ये सीधी लाइन, ये हो जाएगा 23 से, यहां पर हमें कंडक्टर ये 23 से ये हाँ ये 21 यहाँ हमें लिखना था, यहाँ लिखना था 21 2, 21 से यहाँ लिखना है 2 को, और यहाँ लिखेंगे 4 को। 4 को हमने जोड़ा और 4 को, इसके बाद ये जाएगा
6 से यहाँ पर ये डाटा लाइन के द्वारा हम कंडक्टर को दिखाएंगे और ये 19 21 सही हो जाएगा 23 को। इसके बाद ये डाटा लाइन आएगी और ये जुड़ जाएगा सीधे 8 से। हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जो हमने नीचे गाइडलाइन खींची थी इसको हम धीरे से फटाफट इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हमें ये आपस में कनेक्शन इसका नहीं होना चाहिए, ये हम देखो यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। इससे हमें वाइंडिंग डायग्राम बनाने में थोड़ी सुविधा हो गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर भी हम ऐसे इसको हम आप लोग इरेजर से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें दिखाना है, हमने कुंडलन कर लिया, ध्रुवों की स्थिति हमें दिखानी है। तो जब हमारे 24 कंडक्टर हैं और पोल है 4, तो एक पोल में हमारे कंडक्टर की संख्या 6 रहेगी। ठीक है, एक पोल में कंडक्टर की संख्या रहेगी 6। तो यहां से 1 2 4 2 6 एक पोल में चालकों की संख्या यहां पर हम 6 रखेंगे। ये हमारा पोल नॉर्थ हो गया, ये पोल यहां से लेके ये हो गया हमारा साउथ, ये पोल भी हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। तो बच्चों यहां पर हमने दिखा दिया, ध्रुवों की स्थिति दिखा दी। एक पोल में 6 कंडक्टर हैं। अब हम फ्लेमिंग के, ये मोटर है, मोटर में हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो यहाँ पर साउथ पोल पर ये हम तर्जनी उंगली रखेंगे तो ये हमारा फ्लक्स शो कर रहा है, और ये 3 उंगलियां कंडक्टर्स में धारा की दिशा, और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो साउथ पोल पर धारा की दिशा नीचे की ओर। नॉर्थ पोल में ऊपर की ओर दिखा देंगे। सारे कंडक्टर्स में धारा की दिशा हम ऊपर की ओर दिखाएंगे नॉर्थ पोल पर। तो बच्चों धारा की दिशा भी हम इसमें हमने दिखा दी। अब आर्मेचर की घूमने की दिशा, जैसा कि हमने मोटर में हमारा लगता है लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट, ये तुम्हारा मोटर जनरेटर में कोई खास अंतर नहीं होता है।
फ्लक्स की दिशा वही रहती है, कंडक्टर में धारा की दिशा वही, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। ये हमारा जनरेटर का केस है। जनरेटर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है और मोटर में क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है। तो यहां पर हम ये धारा की दिशा दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यहां पर हमने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखा दिया। वृक्षों की स्थिति, वृक्षों की स्थिति के लिए समतुल्य रिंग चित्र बनाया जाता है बच्चों, लेकिन हम वृक्षों की स्थिति समतुल्य रिंग चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। और वैसे तो हर पोल के न्यूट्रल एक्सिस वाले कंडक्टर पर हम ब्रश लगा देते हैं, जैसे 5वें और 6ठे में। यहां पर एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। अगर हमारे कंडक्टर्स की संख्या 24 है तो 12 कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे आर्मेचर कम्यूटेटर में। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ब्रशेज हमारे लगेंगे नंबर 2 पर, 5 पर, 8 पर और इधर 11 पर। ओ यहां पर हम ये लूप निकाल देंगे। अभी हमें देखना है कि इसमें धारा ब्रश पॉजिटिव नेगेटिव का कौन सा क्या रहेगा। जैसा कि तुम्हें पहले बता चुके हैं, मोटर के केस में धारा का बहाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहता है, यानी अगर धारा जा रही है तो वहां पर पॉजिटिव और आ रही है तो निगेटिव। तो ये हमारा निगेटिव टर्मिनल होगा और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर बच्चों हमने ब्रशेज भी दिखा दिए, ये हमारे इसमें सेक्शनिंग कर देते हैं।
45 डिग्री पर। बाकी तो सारा डायग्राम बन गया है। अब हमें सिर्फ समतुल्य रेंग चित्र बनाना है। समतुल्य रेंग चित्र की सहायता से हम इन ब्रशेस की स्थिति का पता लगाते हैं। तो बच्चों ये दृश्य बना लेते हैं। यहां पर हमें देखना होता है कि पहले कंडक्टर में धारा ऊपर की ओर जा रही, फिर 8वें में धारा नीचे की ओर आ रही है। 8वें के बाद 5वें में धारा ऊपर। इस प्रकार से हमें ये 5वें में धारा ऊपर, फिर 5 के बाद ही जाएगा 12। 12 पे धारा फिर 12 से फिर आ रहा 7। 7 में भी नीचे की ओर आ रही। 12 के बाद ये 7 पे धारा नीचे की ओर आ रही है। फिर 7 से 14 पे धारा ऊपर की ओर जा रही है। 14 से फिर 9 में नीचे की ओर आ रही है। 9 के बाद 9 से 16 पे धारा ऊपर की ओर जा रही है। 16 के बाद 11 पे धारा जो हमारी नीचे की ओर आ रही है। 11 7 18 पे धारा 11 पे नीचे की ओर आ रही है। 11 7 18 पे ऊपर की ओर जा रही है। 18 पे ऊपर की ओर धारा का भाव है ऐसे। और 18 के बाद 18 के बाद आता 13 पे ऊपर। 13 पे भी ऊपर की ओर धारा जा रही है। ये हो गया 13। और 13 के बाद 13 7 20। यहाँ पर 20 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 17 20 से 5 घटाएंगे 15 पे ऊपर की ओर जा रही है। 15 पे ऊपर की ओर। और 15 से फिर 15 और 7 22। यही इसी प्रकार से हम 22 पे धारा आ रही है नीचे की ओर। और 22 से हमारा कंडक्टर 22 से 17। 22 से फिर 17। कंडक्टर 17 पे धारा ऊपर की ओर जा रही है। फिर 17 के बाद 17 और 7 24 पे धारा नीचे की ओर आ रही है। 17 के बाद 24 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 24 के बाद 19। 24 के बाद 19 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 19 में भी धारा नीचे की ओर आ रही है। और फिर 19 7 26 बराबर 2। 19 7 26 बराबर 2। 2 में धारा जो है कंडक्टर नंबर 2 में धारा ऊपर की ओर जा रही है।
19 कंडक्टर नंबर 19 में हम देख रहे हैं, नहीं, कंडक्टर नंबर 19 में धारा नीचे की ओर है। भाई गलत, ये ऊपर की ओर गलत हो गया। ये यही तो ध्यान देना है इसमें बेटा, इसमें चूकना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कंडक्टर नंबर 19 में धारा नीचे की ओर आ रही है और 19 से फिर 2 में धारा ऊपर की ओर जा रही है। 2 के बाद फिर 19, नहीं, 2 के बाद 21 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 2 के बाद 21, इसमें धारा नीचे की ओर आ रही है और 21 के बाद 4 में धारा ऊपर की ओर जा रही है। 4 से 23 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 23 में धारा नीचे की ओर आ रही है। 23 के बाद 6 में धारा ऊपर की ओर जा रही है। करंट अपवर्ड, 6 में ऊपर की ओर, 6 से फिर 1 में धारा जा रही है ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर जा रही है। और 6 के बाद 1 के बाद, हाँ, ऊपर की ओर जा रही है 1 में, 6 और 1 में भी धारा ऊपर से जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 और 24। यहाँ पर 23 के बाद 23 और 7 30, 23 के बाद, नहीं, 23 के बाद 23 और 23 के बाद 30, यही गड़बड़। 23 के बाद 30 बराबर 24, 6 सही है। 6 में धारा जो है ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, 6। और 6 के बाद 1 में धारा ऊपर की ओर जा रही है। तो यहां पर देखिए 1 और ये तो 6 आपस में ये कॉमन हो जाएंगे, 1 और 1 में धारा ऊपर की ओर जा रही है, 6 में ऊपर की जा रही है। यहाँ पर 1 ये ब्रश लगेगा, जा रही तो ये लगेगा प्लस, पॉजिटिव। जहां जहां पर धारा ऊपर की ओर जा रही होगी तो प्लस होगा, आ रही होगी तो माइनस होगा। एरो के 3 निशान बताएंगे। यहाँ पर देखो धारा 12 और 7 में धारा, यहाँ पर दोनों कंडक्टर्स में 12 और 7 में ये धारा आ रही है। तो आ रही है तो ये होगा, मोटर है तो ये माइनस होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि धारा ये आ रही है, तो यहाँ पर भी जो ब्रश लगेगा वो माइनस का लगेगा। यहाँ बेटा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर ये माइनस लगेगा। और इसके बाद 13 और 18 में भी धारा जा रही है, यहाँ पर भी प्लस का ब्रश लगेगा। तो यहाँ देखो 12 7 18 13 और ये 24 और 19 और 1 और 6 पर ब्रशेज लगे बेटा। तो इस समतुल्य रेंगी चित्र के द्वारा हम ब्रशेज का निर्धारण करते हैं कि कौन सा ब्रश कहां पर लगेगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।